राजस्थान का एक वीरान गांव कर्णपुर के आसपास रेगिस्तान के बीच एक प्राचीन कुंड था जिसे लोग रक्त सरोवर कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस कुंड के पास रात में एक चुड़ैल आती है जो हवा में तैरते हुए नाचती है। कहानी यह थी कि सदियों पहले इस गांव की एक सुंदर नर्तकी चंद्रिका ने अपने नृत्य से राजमहल में सभी को मोहित कर लिया था। लेकिन उसकी सुंदरता और नृत्य कला से जलकर एक तांत्रिक ने उसे श्राप दिया था। श्राप यह था कि चंद्रिका की आत्मा हमेशा इस कुंड के पास तैरती रहेगी और वह हर पूर्णिमा की रात नाचने पर मजबूर होगी। 2023 में जयपुर से कुछ यूट्यूब ब्लॉगर्स कर्णपुर की इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए आए। उनमें से एक अनिकेत को इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने गांव वालों से सुना कि पूर्णिमा की रात चुड़ैल कुंड के पास आती है और अपने नृत्य से लोगों को सम्मोहित करके अपने साथ ले जाती है। गांव का एक बुजुर्ग दादू ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा उस कुंड के पास मत जाना, चुड़ैल नाचते नाचते तुम्हारी आत्मा खींच लेगी। लेकिन अनिकेत ने इसे एक बढ़िया कंटेंट का मौका समझा। अनिकेत और उसके दोस्त रात 12 बजे कैमरे लेकर रक्त सरोवर पहुंचे। कुंड के पास अजीब सी ठंडक थी जबकि बाकी जगह गर्म हवा चल रही थी। आसमान साफ था और चांदनी में कुंड का पानी लाल जैसा लग रहा था। तभी अनिकेत ने कुंड के किनारे एक आकृति देखी। यह एक औरत थी, लंबे काले बाल, लाल लहराती साड़ी और उसके पैर हवा में उल्टे झूल रहे थे। वह धीरे धीरे कुंड के ऊपर तैरते हुए आने लगी। उस औरत ने हवा में घूमना शुरू किया और अचानक एक नृत्य करने लगी। उसके हर कदम से कुंड का पानी लाल से काला होता गया। अनिकेत और उसके दोस्तों के कैमरे खुद ब खुद चालू और बंद होने लगे। तुमने मुझे तंग क्यों किया? चुड़ैल ने अपनी डरावनी आवाज में पूछा। अनिकेत ने डरते हुए कहा, हम यहाँ सच जानने आए हैं। चुड़ैल ने अपनी आंखों से तेज लाल रोशनी निकाली और नाचते नाचते हवा में ऊपर उठने लगी। अचानक उनके चारों ओर हवाएं चलने लगीं और एक अजीब सी हंसी सुनाई देने लगी। सुबह गांव वाले कुंड के पास पहुंचे, लेकिन अनिकेत और उसके दोस्तों का कोई पता नहीं चला। उनके कैमरे और बैग वहीं पड़े थे। जब कैमरा रिकॉर्डिंग देखी गई तो उसमें चुड़ैल का तैरता हुआ और नाचता हुआ भयानक रूप रिकॉर्ड हुआ था। कहते हैं चुड़ैल का श्राप अब भी कर्णपुर के रक्त सरोवर पर मौजूद है। जो भी उसके नृत्य को देखने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता।